नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। महाकुंभ सबसे पहली बार कब और क्यों लगा था? कुंभ से जुड़े कुछ रहस्य चलिए जानते हैं। महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। कुंभ का इतिहास बरसों पुराना है, तो चलिए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहां हुआ था। पुराणों में उल्लिखित महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र मेला है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस वर्ष 13 जनवरी से शुरू हो गया है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। आसान शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास सालों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छुपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। साथ ही यह भी जानेंगे कि कब और कहां सबसे पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ था। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि सतयुग से ही मेले का आयोजन किया जा रहा है। कहीं कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा कुंभ मेला की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में ये भी बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल से ही इसकी शुरुआत हुई थी। सम्राट हर्षवर्धन काल में भी इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य व उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तल पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राजकाल में शुरू हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसके साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया था। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। हेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा धन गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वह अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरा था। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदे गिरा था, वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदे लग गया था, जिस कारण से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे जब भी मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। इसके अतिरिक्त अमृत की कुछ बूंदे दूभा या दूभी घास पर गिरी थी, जिस वजह से दूभा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान को अर्पित किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ का महत्व सबसे अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का
गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस कारण से यह स्थान अन्य जगहों से तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, परंतु धरती का धरातल में आज भी बहती है। यह मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व सबसे अधिक माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं नई वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।